साझा नारा, जय भीम का नारा हमारे देश के संविधान विधाता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती पर हम सब एक होकर एक साझे नारे के साथ एक साझा सहयोग लेकर आप सबके सामने जन सेवा का एक अवलोकन संस्था अपने कार्यक्रम को लेकर पहुंच चुकी है। तो उम्मीद करते हैं साथ ही साथ आप अपने परिवार के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जन सेवा का एक अवलोकन पेज पर पहुंच चुके हैं। इसी सांझे नारे को इस पूरे कार्यक्रम में चलाते हुए जन सेवा का एक अवलोकन संस्था की एक छोटी सी कोशिश उम्मीद करती है कि आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग हमारे साथ, हमारे संस्था के साथ मिल रहा होगा। बाबा साहेब का संविधान कहता है कि मनुष्य बनो। जी हाँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान कहता है कि मनुष्य बनो। इसी श्रद्धांजलि को लेकर हमारे बीच हमारी संस्था के चेयरमैन श्री हरिश्चंद्र जी आ रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। भीम तुझे सलाम, भीम तुझे सलाम। हमारे बीच हमारी संस्था के चेयरमैन श्री हरिश्चंद्र जी। अगला न्योता मेरी तरफ से हमारी संस्था के जनरल सेक्रेटरी साहब श्रद्धांजलि दे। भीम तुझे सलाम। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। ना हिंदू से मुसलमान से, ना हिंदू से ना मुसलमान से लड़ाई है देश के बेईमान से। साथियों, ना हिंदू से ना मुसलमान से लड़ाई है हमारे देश के बेईमान से। हमारे बीच हमारे संस्था के जनरल सेक्रेटरी साहब श्री किरण जी को दरख्वास्त करूंगी कि आकर मुझे बाबा साहेब के चरणों में आकर श्रद्धांजलि दें। हमारे बीच जनरल सेक्रेटरी साहब श्री किरण जी। राष्ट्र संविधान का है तू शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, अब मैं हमारी संस्था के मैनेजिंग जनरल
श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैडम प्रिया जी। आखिरी श्रद्धांजलि हमारी संस्था के वीडियो एडिटर जो हमारी पूरी संस्था की वीडियो मैनेज करते हैं, मिस्टर साहिल कलोत्रा। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम को लेकर जन सेवा का एक अवलोकन पेज पर आ चुके होंगे। अपने परिवार के साथ बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धांजलि देने अपने परिवार के साथ अपनी श्रद्धा भाव, अपना प्यार, अपना सहयोग, अपनी एकता जाहिर करने आप पहुंच चुके होंगे। भारताचा बोधिसत्व मूक नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेजा तूच सकल न्यायदायका। क्रांती सूर्य तू, शिल्पकार तू, भारताचा बोधिसत्व मूक नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा, दिव्य तेजा तूच सकल न्यायदायका। जीवन तुझे आम्हास हमारे साथ दिशा तुझीच बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हमारे साथ इस संस्था के साथ सहयोग देने पहुंच चुके हैं एसयू पर श्री चमन मेहरा जी और ढोलक पर श्री कपिल मेहरा जी। स्पर्शिले तू ओंजळीने, खुले केले पाणी चौदार तळ्याचे, हक्क देऊन माणसाचे, केले सोने पीडितांच्या जीवनाचे। शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा, मार्ग प्राचीचा नाविला दिला भीमराया, माझा भीमराया। नमस्कार साथियों, मैं रोशनी जन सेवा का एक अवलोकन की यूथ महिला प्रेसिडेंट। जी हाँ साथियों, आप सबके बीच में हमारी संस्था को लेकर हम आप सबके सामने गुरु जी के चरणों में बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंच चुके हैं। आप सबके चरणों में आप सबके आगे कामना एक शुक्रिया अदा कि आप सभी हमारे साथ इस कार्यक्रम को लेकर जुड़े। जी हाँ साथियों, आप सबको बताना चाहूंगी कि जन सेवा का एक अवलोकन संस्था जम्मू कश्मीर की एक ऐसी संस्था है जिन्होंने अपनी बिरादरी, अपनी महाशा बिरादरी को लेकर इस कार्यक्रम को, इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। जी हाँ साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी एससी भाई अपनी एकता को दिखाने, अपनी यूनिटी को दिखाने इस प्लेटफॉर्म पर, इस सांझे प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ
तक पहुंच चुकी हूँ। जी हाँ साथियों, जनसेवा का एक अवलोकन संस्था अपने जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि बाहरी राज्यों में भी अपना संपर्क स्थापित करने में सफल हो चुकी है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी जी हाँ साथियों, मैं कहना चाहूंगी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। दुनिया में यदि नारी सशक्तिकरण के अथाक प्रयास किए ना जाएं, तो यकीनन वे नाम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर है। चाहे 1940 के दशक में मैटरनिटी लीव जैसे अत्याधुनिक विचार हो या 1950 के दशक में प्रतिनिधित्व व मताधिकारी का मामला हो, या फिर 1960 के दशक में संपत्ति तलाक या लैंगिक समानता की गारंटी जैसे अधिकार। जी हाँ साथियों, 20वीं सदी में बाबा साहेब ने जिस पितृसत्ता को खुली चुनौती दी थी, उसका नमूना इस बात से समझना चाहिए कि आजादी से पहले महिलाओं में केवल राजाओं की रानियां तथा कुछ विशिष्ट वर्ग की महिलाओं को कानून वोट देने का अधिकार दिया करते थे। आजादी के बाद जब देश में प्रथम निर्वाचन हेतु वोटर लिस्ट तैयार हो रही थी, तब शुरुआती दौर में आबादी कही जाने वाली महिलाओं में केवल 13% महिलाओं का नाम ही जुड़ सका क्योंकि महिलाएं पितृसत्तात्मक समाज के चलते अपने पति का नाम तक बतलाने में असमर्थ। बाबा साहेब जी लिखते हैं कि इस कार्य को अंजाम देने में केवल कई दौर तथा जागरूकता अभियान चलाए गए, फिर भी वास्तविक परिणाम हासिल नहीं हो सके। इसके पीछे केवल शिक्षा व सोच के कारण ही नहीं था, बल्कि सामाजिक धार्मिक दबाव भी बड़ी वजह थी। इन्हीं तमाम कारणों के चलते हिंदू कोड बिल अस्तित्व में आया और जिसके विरोध में और तथा असफलता के चलते हुए बाबा साहेब ने सरकार से त्याग पत्र दे दिया। जी हाँ साथियों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की इस कुर्बानी को, इस श्रद्धांजलि को हम याद करते हुए उनके जो उन्होंने हमारे देश को, हमारे दलित भाइयों को, हम शेड्यूल कास्ट भाइयों को जो कुर्बानी दे चुके हैं, वो काबिले तारीफ था, वो एक मिसाल था। तो जनसेवा का एक अवलोकन संस्था की भी एक कोशिश, एक छोटा सा प्रयास कि आप सबके सामने एक महिला वर्ग की एक ऐसा शख्सियत को लाया जाए जो कि हमारे समाज की, जो हमारे देश की नींव है। तो साथियों, आज का कार्यक्रम मुझे यानी कि मैं रोशनी मेरे को देकर उन्होंने इस कार्य को संभालने की आदेश दिए गए हैं। तो आइए बाबा साहेब के चरणों में एक भेंट। जय भीम साथियों, उम्मीद करती हूँ जनसेवा का एक अवलोकन की जो कोशिश है आपके दिल तक पहुँचे। जनसेवा का एक अवलोकन की एक कोशिश है कि वो जमीनी स्तर पर कार्य करे, जो कि लोगों के, समाज के दिल तक पहुँचे।
दलित था सोया, बचपन से दुखों की बरसात ने भिगोया, जाग कर काटा जीवन क्योंकि दलित था सोया। ऐसे लोगों को बाबा साहेब शान दे गए, भीगे गम में थे वीर, पर दलितों को खुशियों का दान दे गए। ऐसे गम में थे वीर, पर दलितों को खुशियों का दान दे गए, भीगे गम में थे वीर। बाबा साहेब के चरणों में एक छोटी सी भेंट। संविधान लिखने की कोई मिली ना पगार, संविधान लिखने की कोई मिली ना पगार, जले 3 साल खुद लिखी शूद्रों की सार, जले 3 साल खुद लिखी शूद्रों की सार। शुरुआत हो पढ़ाई ऐसा मान दे गए, भीगे गम में वीर, पर दलितों को खुशियों का दान दे गए, भीगे गम में वीर, पर दलितों को खुशियों का दान दे गए, भीगे गम में वीर, भीगे गम में वीर, भीगे गम में वीर, भीगे गम में वीर। साथियों, आप सबके सामने भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कुर्बानी, जो हमारे देश के लिए इतिहास रचा, एक शूद्र बालक होते हुए उन्होंने हमारे देश के लिए एक ऐसा इतिहास रचा कि हमारे देशों के लिए ही विदेश के लिए एक इतिहास बन गया। एक शूद्र बालक, इतना योग्य बालक, उन्होंने पूरे देश को एक ऐसा जलवा, एक ऐसा कलम का जोर दिखा दिया कि जात पात भेदभाव एकता जो सब कुछ दिखाता था। तो आइए आप सबके सामने आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम पिछले 14 दिनों से हमारे जनसेवा का एक अवलोकन एफबी पेज पर चल रहा था कि हमारे उस कार्यक्रम का उद्देश्य एक अलग था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती तो आज है, बट 8 अप्रैल गोस्वामी गुरु नावादास जी महाराज का जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से सोशल साइट्स पर चलाया गया। देशों से विदेशों से हमारे जो जाति के लोग आगे देश विदेश में बैठे हैं, उन्हें उनके पास एक संदेश दिया गया कि एक भी गुरु नावादास जी महाराज के नाम इस संस्था के माध्यम से एक पहल, एक बीड़ा उठाया गया। तो आप सबके सामने रायपुर सतवारी से अजय बनोत्रा जी का एक रिक्वेस्ट आई है। वो म्यूजिक डायरेक्शन देते हैं, उनकी एक छोटी सी संस्था भी है। तो उन्होंने हमें एक वीडियो क्लिप भेजी है जिससे
उन्होंने मेरे को स्पेशल अनाउंसमेंट करने के लिए कहा है कि जनसेवा का एक अवलोकन संस्था के इस प्रोग्राम से प्रेरित होकर उनमें भी एक अवेयरनेस आई है, उनमें एक जागरूकता आई है कि अपने समाज के लिए कैसे काम किया जाए, एक आत्मविश्वास कैसे बनाया जाए। एक जनसेवा का एक अवलोकन के माध्यम से उन्होंने एक वीडियो भेजी है, तो मैं चाहूंगी कि आप सबसे साझा की जाए। अजय बनोत्रा जी। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई। मैं अजय बनोत्रा बाबा साहेब जी को एक गीत समर्पित करने जा रहा हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर प्यारिया रुल दिसी कौम मेरी तुइयों तारिया रुल दिसी कौम मेरी तुइयों तारिया बाबा साहेब। हेलो फ्रेंड्स, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हेलो फ्रेंड्स, संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 129वें जयंती की सबको बहुत बहुत बधाई। मैं अजय बनोत्रा बाबा साहेब जी को एक गीत समर्पित करने जा रहा हूँ। इसे मैंने लिखने की कोशिश की है, अगर कोई त्रुटि रह गई तो
प्यारिया बाबा साहेब अंबेडकर प्यारिया रुलदी सी कौम मेरी तुइयों तारिया और रुलदी सी कौम मेरी तुइयों तारिया बाबा साहेब अंबेडकर प्यारिया और रुलदी सी कौम मेरी तुइयों तारिया ऐथे लोकां ने जाता बना लिया हो एक दूजे नालों दूरियां सी पा लिया हो इत्थे लोकां ने जाता सी बना लिया हो एक दूजे नालों दूरियां सी पा लिया हाल मंदे सी तुइयों संभालिया हाल मंदे सी तुइयों संभालिया और रुलदी सी कौम मेरी तुइयों तारिया बाबा साहेब अंबेडकर प्यारिया रुलदी सी कौम मेरी तुइयों तारिया ओने रखिया न फर्क बनाउण विच ऐनी समझ न आवे इंसान विच ओने रखिया न फर्क बनाउण विच ऐनी समझ न आवे इंसान विच किया करके फर्क ही दबा लिया और रुलदी सी कौम मेरी तुइयों तारिया बाबा साहेब अंबेडकर प्यारिया और रुलदी सी कौम मेरी तुइयों तारिया जाता पाता दे जंजाल विच फसे सी माड़िया हालातां ने बेदोशी कई डसे सी जाता पाता दे जंजाल विच फसे सी माड़िया हालातां ने बेदोशी कई डसे सी किवें सहंदे सी ओ किवें सहंदे सी मैं सोच सोच हारिया और रुलदी सी कौम मेरी तुइयों तारिया बाबा साहेब अंबेडकर प्यारिया रुलदी सी कौम मेरी तुइयों तारिया सुती होइया रूहां जगह जगह जागिया ओ सेना ने जो पिछलियां सह गया सुती होइया रूहां जगह जगह जागिया ओ सेना ने जो पिछलियां सह गया ज्ञान होया जदों सारिया विचारिया ज्ञान होया जदों सारिया विचारिया और रुलदी सी कौम मेरी तुइयों तारिया बाबा साहेब अंबेडकर प्यारिया और रुलदी सी कौम मेरी तुइयों तारिया बाबा साहेब अंबेडकर प्यारिया बाबा साहेब अंबेडकर प्यारिया रुलदी सी कौम मेरी तुइयों तारिया।
बहुत शुक्रिया अजय बनोत्रा जी का कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर अपने गायन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं हमारे व्यूअर्स से इनकन्वीनियंस के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि आप सब जानते हैं कि हमारे जम्मू में 2G नेट चल रहा है और उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है नेटवर्क में भी और उस चीज़ के लिए मैं अपनी संस्था के माध्यम से अपनी ओर से आप सब से क्षमा याचना चाहती हूँ कि हम लोगों पर इतना रखें, अपनी संयमता को बनाकर रखें, अपनी संयमता को बनाकर रखें और हमें अपना प्यार सहयोग देकर रखें कि हम अच्छा करें, आपके उम्मीदों पर खरा उतरें। तो इतना ही कहना चाहूंगी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चरणों में एक भेंट। उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि उजड़ों की दुनिया में वो बसा कर चले गए, उजड़ों की दुनिया में वो बसा कर चले गए, कितने दर्द दिए जालिमों ने फिर भी मुस्कुराते रहे। उजड़ों की दुनिया में वो बसा कर चले गए, कितने दर्द दिए जालिमों ने फिर भी मुस्कुराते रहे। अरे कितने खुदगर्ज हैं हम लोग, अरे कितने खुदगर्ज हैं हम लोग जो भूलकर भीम को दिवाली के दीप जलाते हुए चले गए, जो भूलकर भीम को, भीमराव को दीपावली के दीप जलाते हुए चले गए। जय भीम, जय भारत। वो दब्बी होई कौम नूं परसों अर्श करांगी, वो दब्बी होई कौम नूं परसों अर्श करांगी, मैं कठिया करके दंदां नूं संघर्ष करांगी। वो दब्बी होई
नाल मुकाबला हिकतान की करना अवतार पनों की समझ क्रांति बिन नहीं सरना ओ मंगू पानी फेर ऐसा दस दियांगी ओ मंगू पानी फेर ना ऐसा दस दियांगी मैं पीहा बाबा से बदिए दस दियांगी मैं पीहा बाबा से बदिए दस दियांगी मैं पुत्री बाबा से बदिए दस दियांगी कभी होई कौम नू अज हर्ष करांगी कभी होई कौम नू हर्षो हर्ष करांगी मैं कटिया करके दलता नू संघर्ष करांगी कटिया करके दलता नू संघर्ष करांगी मैं कटिया करके दलता नू संघर्ष करांगी मैं कटिया करके दलता नू संघर्ष करांगी साथियों एक छोटी सी भेंट बाबा साहेब के चरणों में। बाबा साहेब ने हमें सिखाया अपने हक के लिए लड़ना, डिवोर्स के नहीं रहना, जहां भी जाना हिकतान की बात करना, अपने मुकाबलों लोगों से जो हमें इक्वालिटी पर भाषण देते हैं उनसे लड़ना, भेदभाव को खत्म करना, अपने समाज में एकता बनाना। तो ये सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की वाणी उनके लेख से लिखा हुआ था। बाबा साहेब के चरणों में श्रद्धांजलि थी कि बाबा साहेब ने जो हमारे देश में इतिहास रचा, ये संविधान बिताता, हमारे लिए एक भगवान से कम नहीं है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चरणों में एक छोटी सी लहरें तो उठे ढेर समंदर नहीं हुआ, लहरें तो उठे ढेर समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर कलंदर नहीं हुआ। लहरें तो उठे ढेर समंदर नहीं हुआ, लहरें तो उठे ढेर समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर कलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, अंबेडकर के बाद इतिहास गवाह है। दुनिया में कोई फिर से अंबेडकर जैसा नहीं हुआ, दुनिया में फिर से कोई अंबेडकर जैसा नहीं हुआ। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार के साथ, इस संस्था के साथ अपने प्यार को, सहयोग को ऐसे ही बनाए रखेंगे। साथियों, आपको बताना चाहूंगी हमारे साथ बहुत से क्षेत्रों के, बहुत ही प्रांतों के, बहुत से राज्यों के लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं चाहूंगी कि आहिस्ता आहिस्ता समय की कमी होने के कारण उनके भी नाम साथ में लिए जाएं, उनका धन्यवाद हमारी संस्था द्वारा किया जाए जो हमारे साथ पिछले कई दिनों से जुड़े हुए हैं और बाबा साहेब के चरणों में भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। तो सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहूंगी श्री कमल किशोर जी तारागढ़ से। इन्होंने हमारी संस्था को बहुत सहयोग दिया। तारागढ़ मैं कहना चाहूंगी जो जम्मू के लोगों को नहीं पता है या बाहरी इलाकों के लोगों को नहीं पता, तारागढ़ एक पंजाब का क्षेत्र है। तो कमल किशोर जी वहाँ से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी संस्था को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही प्यार दे रहे हैं। सर आप ऐसे ही हमारे साथ प्यार बना के रखिए। उनके साथ ही मैं बताना चाहूंगी डॉक्टर वासुदेव जी, श्री अनिल कुमार जी, श्री रिंकू जी, ये सब तारागढ़ से। मास्टर पुरुषोत्तम लाल जी नरोट जयमल फतेहपुर से। श्री रमेश कुमार जी ठाकुरपुर से। श्रीमती संध्या देवी जी दिल्ली से। योगराज जी कपूरथला से। श्री हरबंस लाल जी दीनानगर से। श्री जतिंदर कुमार जी मदारपुर से। श्री सौरभ कुमार जी मदारपुर से। श्री राजकुमार जी मदारपुर से। श्री राजेंद्र कुमार जी मदारपुर से। श्री रमन कुमार जी मदारपुर से। श्री बोधराज जी मदारपुर से। श्रीमती ब्रह्मा देवी जी मदारपुर से। श्री जसवीर सिंह जी मदारपुर से। श्री अश्विनी कुमार जी दुबावा से। श्री सनी कुमार जी दुबावा से। श्री तरसेम लाल जी ठाकुरपुर से। श्री बूटा राम जी दीनानगर से। श्री बचन लाल जी मदारपुर से। श्रीमती रानी देवी जी मदारपुर से। श्रीमती मोनिका देवी जी मदारपुर से। श्री कमल किशोर जी मदारपुर तारागढ़ से।
श्री सनी कुमार जी गुरदासपुर से। साथियों, इन सबका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपने दिल की गहराइयों से अपनी संस्था की ओर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही प्यार, बहुत ही सहयोग बख्शा हमारी संस्था को, हमारी संस्था के साथ बने हुए हैं। श्री कुलदीप कुमार जी कांगला से, श्रीमती तृप्ता देवी जी गुरदासपुर से, मास्टर तिलक राज जी गुरदासपुर से, बनारसी श्री बनारसी दास जी दीनानगर से, श्री परवीन कुमार जी दीनानगर से, श्री कश्मीर चंद जी दीनानगर से, श्री बोधराज जी दीनानगर से, श्रीमती सुरेखा देवी जी दीनानगर से, श्री जुगल किशोर जी सरना से, श्री अशोक कुमार जी सुजानपुर से, श्री शुभकार जी सुजानपुर से, श्रीमती बीना देवी जी सुजानपुर से, श्री नरेश कुमार जी सुजानपुर से, श्री सतीश कुमार जी सऊदी अरब से, हमारे जो बाहर से हमारे साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने एससी भाइयों का कि वो हमारे साथ ऐसे ही संपर्क स्थापित करते रहे, अपनी देश के लिए काम करते रहे, अपने समाज के लिए काम करते रहे, एकता भाईचारे का संदेश हर एक को देते रहे। तो इसी के साथ श्री सुरेंद्र कुमार जी सऊदी अरब से, श्री विजय कुमार जी जिलेदार पठानकोट से, श्रीमती दर्शना देवी जी पठानकोट से, श्री लेखराज जी पठानकोट से, श्री विशन दास जी बेरामपुर से, श्री मदन लाल जी गरोटा से, श्री दलबीर सिंह जी गरोटा से, श्री गौरव प्रसाद जी गरोटा से। जी हाँ साथियों, ये सब पंजाब के साथी थे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। और भी कुछ साथी हैं, वहाँ उनका कार्यक्रम के बीच में जहाँ पे समय मिलता है उनका भी मैं नाम अनाउंस करूँगी, जो जिनका सहयोग हमें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार दे रहे हैं हमारी संस्था को। तो गुरु जी के चरणों में, बाबा साहेब के चरणों में एक आखिरी भेंट। ये हमारे थोड़े म्यूजिशियंस अपना काम कर रहे हैं, तब तक मैं चाहूँगी कि हमारे कुछ लोगों के नाम अनाउंस हो जाए। मैं चाहूँगी कि आप अपना प्यार, अपनी संयमता ऐसे ही हमारे साथ बना के रखें, जिससे कुछ लोगों का मैं वोट ऑफ थैंक्स करना चाहूँगी। जम्मू कश्मीर से नगरोटा टीम, सुकेतर टीम, ताड़ा टीम, दंसाल टीम, कोरगा टीम, बटियारी टीम, किशनपुर मनवाल टीम, कटरा टीम, रियासी टीम, ककड़ियाल टीम, सिद्रा टीम, बजालता टीम, सुरिंसर टीम, मानसर टीम, बिलावर टीम, उदयपुर टीम, चिल्ला टीम, नानकाचक टीम, सांबा टीम, आरसपुरा टीम, रायपुर सतवारी टीम, भलाई मंडाल टीम, कठुआ टीम, गरोटा रांझन टीम, मतवा टीम, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अपना प्यार, अपना सहयोग, अपनी श्रद्धा भाव गुरु जी के चरणों में भी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में भी ऐसे ही बनाए रखें। हमारे देश को तरक्की की ओर ऐसे ही लेते जाएं। हमारे ऐसे बच्चे हमारे साथ, ऐसे समाज में ऐसे बच्चे उभरने चाहिए जो कि देश के लिए, जो जनहित के लिए कल्याणकारी भी हो, एक उभरते हुए सितारों की तरह होने चाहिए, जिससे हमारे कई ऐसे भीमराव अंबेडकर पैदा हो, जिससे हमारे को गर्व हो। हमें इस संविधान पर गर्व है, हम अपने भीमराव अंबेडकर जी पर गर्व है। तो आइए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में भेंट।
ਲੋਕੀ ਉਸ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੱਟੇ ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਵੇਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਖਣਾ ਉਸੇ ਹੀ ਕੌਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭੇਟ मैं ती हवा पा सैद दी ते लिखिया
समानता बख्शना चाहते थे, हमारे देश की नारियों में ऐसी समानता बख्शना चाहते थे जो कि भारत माँ के समान थी, जो कि माता जानकी के समान थी। तो उसी को आगे लेते गए। भूलेगी औरत दी पगनू, ओना बनाया सिर दा ताज। भूलेगी औरत दी पगनू, ओने बनाया सिर दा ताज। माड़ी हालत देख समाज दी, दुखी कौम दे लई आवाज। ओ बिरली माही जमदी, मां जमदी, ए नादिया जमहाना। साथियों, साथियों, एक संदेश जनसेवा का एक अवलोकन संस्था था कि अपनी घर की महिलाओं को, अपने समाज की महिलाओं को इतनी समानता बख्शे कि वो किसी से अपने हक के लिए लड़ने के लिए वो खड़ी हो सके। अपने समाज को, मेरे को जैसे उन्होंने अपनी संस्था की बागडोर एक महिला के हाथ में दी, उसी तरह वो चाहते हैं कि ऐसे ही हमारे समाज की महिलाओं को समानता देती रहे हमारे समाज, जो कि आज बहुत से लोगों द्वारा महिलाओं पर बहुत से अत्याचार किए जाते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। हमारे संविधान में ऐसी नीतियां बनाई जो कि हमारे समाज में हमारी महिलाओं के हित में थी। तो साथियों, इतना ही कहना चाहूंगी, अपने घर की, अपने महिलाओं की, अपने समाज की औरतों की इज्जत कीजिए। उनके चरणों में ही उनकी, हमारे समाज की नींव अगर टिकी है तो एक औरत के हाथ में टिकी है। तो इतना ही कहना चाहूंगी, अपनी समाज की औरतों की इज्जत करें, सम्मान करें, उन्हें एकता, उन्हें भाईचारे से रखें। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मैं अरदास करना चाहूंगी, इनवाइट करना चाहूंगी हमारे संस्था के मैनेजिंग जनरल सेक्रेटरी साहब को कि वो आए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धांजलि दें अपने विचारों के माध्यम से। तो आइए आप सबके सामने श्री रमेश सलमान जी। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। आज सभी को मालूम है कि 14 अप्रैल का दिन है। ये बहुत ही बड़ा दिन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज के दिन जो वो जन्म हुआ था। दुनिया के विश्व के 5-6 लोग ऐसे हुए जिन्होंने मानव जीवन को बदलने में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई। अगर ये लोग ना होते तो जितने भी हक हकूक जो वो दुनिया को और मानव जाति को मिले हैं वो ना मिले होते। और जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही एक बहुत बड़ी आबादी जो है एक बहुत बड़ी आबादी दबी कुचली हुई थी। उनके कोई हक नहीं थे, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। तो अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोलना शुरू हो जाओ, जहाँ उनके बारे में पढ़ना शुरू हो, तो ये एक दिन की या कुछ मिनटों की बात नहीं बल्कि
दिन महीने के साल गुजर जाते हैं, तब भी उनकी जीवनी के बारे में, उनके कार्य के बारे में आदमी नहीं जो अब वो पढ़ सकता। तो लेकिन संक्षिप्त में जो अब मैं कहना चाहूँगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी सतपाल था, माताजी का नाम भीमाबाई था। 1912 ईस्वी में उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। और अमेरिका के बाद उन्होंने इतनी ज़्यादा डिग्रियां प्राप्त की कि दुनिया में वो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हुए और उनके बराबर का कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो अब भारत में या दुनिया में नहीं मिलता है। उन्होंने उनकी बात को उस समय का मीडिया जो अब वो नहीं उठाता था। दलित वर्ग की आवाज जिस तरह से आज भी वो वाला टाइम है कि मीडिया जो अब गरीब तबके की, दबे कुचले तबके की बात को नहीं उठाता है, इसी तरह से उस वक्त भी नहीं उठाया करता था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक नाम की एक पत्रिका शुरू की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें पानी के 2 घूंट पीने के लिए भी हमें इजाजत नहीं थी। तो 1927 ईस्वी में रत्नागिरी जिला के अंदर एक महान नाम की जगह है, वहां पर तालाब से पानी पीने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया और उसकी लहर जो है वो, उसकी क्रांति की आग पूरे देश में फैल गई और सभी जगह एक अच्छा संदेश किया कि हमें अब पानी पीने के लिए जो अब हमें इजाज़त होगी। जानवर, कुत्ते, बिल्लियाँ किसी भी तालाब से, कुएं से पानी पी सकते थे, लेकिन हमारे लोग जो अब हमारे समाज के लोगों को इजाज़त नहीं थी। नासिक में काला मंदिर में 1930 ईस्वी में संघर्ष करके मंदिर जो अब वो जाने का संघर्ष किया। हालांकि वो मंदिरों के में जाने के जो अब वो ज़्यादा उत्सुक नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि मानव जो अब वो मानव के साथ इस तरह का व्यवहार जो करता है वो कतई जो अब वो मानव जाति में ठीक नहीं है। गोलमेज का परिषद में भाग लेने के लिए वो लंदन गए और कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा की थी अंग्रेजों ने, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को माना गया। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट जो है वो के नाम का एक पैक्ट हुआ, जिसमें हमें आरक्षण की व्यवस्था और कई उसमें व्यवस्थाएं हुई। और जो आज लोग जो है वो ये कहते हैं कि ये खराब के तौर पर है ये, लेकिन ये भागीदारी हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के साथ समझौता करके तो जो अब ये एक देश में भागीदारी के सवाल पर उन्होंने जीत हासिल की थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद संविधान बनाने का जिम्मा जो है वो उनको दिया गया। उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास से उसको बनाया और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान जो है वो भारत का ही संविधान है। इसके बराबर का संविधान जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और उन्होंने अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए, अमीरों के लिए भी, लेकिन ज्यादातर उनका ध्यान जो है वो महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की दशा चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हो, उनकी हालत जो है वो बहुत ही बुरी थी और दलितों से भी ज्यादा बदतर थी।
तो उन्होंने उनको इज्जत दिलाने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया और दलितों के लिए, मजदूरों के अधिकार के लिए और मजदूरों को उनके हक के लिए कई कानून जो है वो उन्होंने बनाए, जिसका आज जो है वो पूरे भारत में, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी है, वो उसका फायदा ले रहा है। उन्होंने 1951 में हिंदू कोड बिल न पास होने के कारण उन्होंने विरोध में अपना त्याग पत्र दे दिया। आज तो एक पंच या सरपंच भी जो वो त्याग पत्र नहीं देता, कहता जैसे चलता है वैसे चलने दो। लेकिन भारत के कानून मंत्री के पद से उन्होंने त्याग पत्र दिया और वो भी महिलाओं के लिए, जो कि 50% आबादी, जो आधी आबादी देश की महिलाएं हैं। जब उनको उन्होंने ये कहा कि इस धर्म में ही जो वो इतने दोष है, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर लाखों लाख लोगों के साथ उन्होंने धर्मांतरण कर लिया और धर्म परिवर्तन करके बुद्ध धर्म को उन्होंने अडॉप्ट किया। तो जन सेवा का एक अवलोकन नाम की संस्था जो है वो गुरु गोस्वामी गुरु नाभादास जी महाराज का की प्रीचिंग करती है। उनके बारे में जो है वो जन जन को जागरूक करने के लिए जो है वो कार्य करती है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज जो है वो क्यों जन्मदिन मना रहे हैं? बाबा साहब तो क्रांतिकारी थे, वो कतई, लेकिन एक बहुत ही बड़े डोगरी राइटर जो थे दीनू भाई पंत जी, उन्होंने जब डोगरी और हिंदी के बीच में बहस चली कि डोगरी होनी चाहिए या हिंदी होनी चाहिए, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा और डोगरी में कहा कि हिंदी साड़ी दादी है ते डोगरी है माँ, दादी थार दादी है ते माऊ थार माँ। कितने सुंदर शब्द थे कि गुरु महाराज की स्तुति अपनी जगह है और क्रांतिकारी विचार जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अपनी जगह है। और हम फिर भी कहना चाहते हैं, अगर समाज तैयार हो तो हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन समाज जो है वो जब तक तैयार नहीं होता, तो जिस तरह से तैयार होता है उस तरह से ये संस्था जो है वो आगे बढ़ रही है। फिर भी लोगों का कोई सुझाव आता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम करिएगा, संस्था उसको सर माथे पर लेकर जो है वो वैसे ही कार्य करेगी, क्योंकि ये संस्था कुछ चंद लोगों की नहीं बल्कि इस पूरे समाज की है, बेहतर समाज बनाने के लिए है। जो भी सुंदर विचार आएंगे उसके ऊपर कार्य करेगी। तो मैं कुछ जो अब रुकावटें आई इसके दौरान जो कार्यक्रम चल रहा था उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है, पहले भी बता दिया गया कि इधर इंटरनेट की वो स्पीड कम होने के कारण उसमें जो वो इंटरप्शन आती रही, रुकावटें आती रही, उसके लिए मैं संस्था की ओर से माफी चाहूँगा। और अंत में जो है वो मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब मेरे जैसे लोग, जो लोग बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर के कुर्बानी का फायदा लेके बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंचे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं, और उसके बाद भी हम लोग जो वो कार्य नहीं, तो कुछ हमारे ही भाइयों ने, दलित समाज के कुछ भाइयों ने कार्य किया है, तो वो लोग तरक्की पर गए, हम नहीं कर पाए। जिन बिरादरियों से हम ताल्लुक रखते हैं वो नहीं कर पाए, मैं अपना दोष सबसे ज्यादा लगाऊंगा और आज ये प्रण करके जाऊंगा कि मेरी तरह, हमारी तरफ से किसी को भी तन मन धन की जरूरत होगी, विचारधारा को आगे ले जाने में हम जो है वो सबकी
साथ खड़े होंगे। और उन लोगों के लिए जो लोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ भी जानबूझ के नहीं करते, सब कुछ है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, तो उनके लिए जो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब जो अब यहाँ पर भी होंगे तो वो हमें कह रहे होंगे कि तू ये फूलों की सेज मत दे, ये फूलों की सेज तू मत देख, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन कितना कठिन, कितना परिश्रम, आज के दिन में भी कई लोगों की मानसिकता जो है वो हम लोगों के प्रति आज भी ठीक नहीं है। तो उस समय की बात, आज से 70, 80, 90 साल पहले की बात, उस वक्त तो क्या हालत थी हमारे लोगों की, वो लोग कई जो है वो समझ सकते हैं। तो इस मौके पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक, सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को उससे ऊपर उठकर, क्योंकि जो क्रांतिकारी होते हैं वो किसी एक जाति के नहीं होते, एक धर्म के नहीं होते, एक देश के नहीं होते, बल्कि पूरी दुनिया में विश्व के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत होते हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ समाज के लिए नहीं, सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत प्रेरणा के स्रोत। मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़े, हमें जो कुछ भी आज मिला है वो उन्हीं की बदौलत है। दुनिया को उन्होंने रास्ता दिखाया, आज भी दिखा रहे हैं। जय भीम, जय भारत। साथियों, बहुत ही खूब हमारे मैनेजिंग जनरल सेक्रेटरी साहब ने सभी समाज को एक रोशनी की किरण बताई कि किस तरह से, कैसी कुर्बानियों से हमारे बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी। तो सर्वप्रथम में कुछ लोगों का योगदान हमें मिल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि साथ साथ में उन लोगों का शुक्रिया अदा भी किया जाए। समय की कमी के होने के कारण उन लोगों का नाम लेना छूट ना जाए, तो इसीलिए मैं चाहूंगी सबसे पहले उन लोगों का नाम भी लिया जाए। तो जम्मू कश्मीर के लोगों का मैं धन्यवाद कर चुकी, फिर से उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। तो हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से कुछ क्षेत्र जुड़े हुए हैं, पंजारा, नूरपुर, छतर, सियाली, शाहपुर, कांगड़ा। पंजाब से है हमारे साथ मुकेरिया, पठानकोट, तारागढ़, लुधियाना, अमृतसर, गुरदासपुर, जलंधर। अदर स्टेट से हैं हमारे साथ दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका जो प्यार, जो सहयोग हमारी संस्था को मिल रहा है, ऐसे ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें, हमारे साथ बनाए रखें। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि हमारे देश के संविधान के एक दाता माने जाते हैं, उनके लिए भी एक संदेश की हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। बाबा साहेब द्वारा जो संविधान लिखा गया कि एकता में ही बल है, एकता को ही उन्होंने पहले मान्यता दी। इक्वालिटी, जो एक समानता जो थी, उन्होंने उस चीज पर जोर दिया। और इसी के साथ उन्होंने महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए बहुत जोर दिया। तो इस सब के साथ में हमारे कुछ साथी अब्रॉड से जुड़े हैं हमारे साथ, इटली से, अमेरिका से, सऊदी अरब से और कनाडा से हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हैं। इटली से मॉर्निंग
मेरे को एक मैसेज आ रहा है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। स्पेशल थैंक्स सबसे पहले मैं करना चाहूंगी मैडम सरस भारती उधमपुर जे&के से, जिन्होंने हमारे साथ बहुत ही सहयोग दिया, हमें बहुत ही प्यार दिया, हमारे इस लाइव प्रोग्राम के लिए अपील की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस लाइव सेशन के लिए जुड़े और हमें प्यार दें। उनका मैडम सरस जी का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। श्री तरसीम कुल्लर जी का, जो कि विश्वनाथ जम्मू से हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। श्री अजय जी रायपुर सतवारी से, जिनका आपने गायन सुना, उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। सोनू पांडव जी नानका चक चिची माता से, रमेश बंसोत्रा जी मैनेजिंग प्रेसिडेंट प्रहलादपुर जम्मू से, हमारी संस्था के मैनेजिंग प्रेसिडेंट रमेश बंसोत्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पूरे क्षेत्र को ऐसे संजो के रखा है, एकता बना के रखी है कि हमें सेटिस्फेक्शन है कि हमारे लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो साथ ही साथ में सोनू संडोत्रा जी, जो कि यूथ प्रेसिडेंट हैं वीरपुर, हमारे वीरपुर के निवासी सोनू संडोत्रा जी, हमारे जनसेवा एक अवलोकन के यूथ प्रेसिडेंट, उनका मैं बहुत दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने एक उनकी वीडियो क्लिप अपील की भी सुनी होगी, जो कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए थी, उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। परशोत्तम जी पंच सुकेतर जम्मू, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। श्री केवल कृष्ण जी संडोत्रा वीरपुर से, संजीव संडोत्रा, विकास संडोत्रा, राम सरन संडोत्रा, सारे वीरपुर के साथी हैं हमारी टीम के, बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगी मैं इनका। मसराम जी वीरपुर से, संजीव कुमार जी वीरपुर से, अशोक कुमार जी, गोपाल कृष्ण जी, विद्यासागर जी नगरोटा से, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इससे पहले कि हम आगे नाम अनाउंस करें, तो मैं चाहूँगी हमारे साथ श्री चमन जी एक गुरु बाबा साहेब के चरणों में एक भेंट अर्पित करें। कहते हैं हम मौत को भी ठोकर मार के भगा देंगे, कहते हैं हम मौत को भी ठोकर मार के भगा देंगे, मुर्दों को भी मुर्दों की भी जान सिखा देंगे। हम मौत को भी ठोकर मार के भगा देंगे, मुर्दों को भी जीना सिखा देंगे। जो बुझी हुई शमा जिंदगी की हो तो उसे भी जला देंगे, जो बुझी हुई शमा जिंदगी की हो तो उसे भी जला देंगे। कसम है मुझे मेरे भीम की, कसम है मुझे मेरे भीम की, जिस दिन हम युवा एक हो गए, जिस दिन हम युवा एक हो गए, अपने भारत को बाबा के सपनों का भारत बना देंगे, अपने भारत को बाबा के सपनों का भारत बना देंगे। इसी के साथ मैं श्री चमन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी भेंट बाबा जी के चरणों में अर्पित करें। तुझे सलाम भीम, भीम तुझे सलाम, भीम तुझे सलाम, भीम तुझे सलाम, भीम
तुझे सलाम, ओ भीम तुझे सलाम। इस तिरंगे के पीछे हुई भीम तेरी कुर्बानी है, आजादी की लहर लड़ाई तेरी बड़ी कहानी है। भीम तुझे सलाम, ए भीम तुझे सलाम, ओ भीम तुझे सलाम, ए भीम तुझे सलाम। आज बाबा तुमको सारा हिंदुस्तान मुझे भीम तुझे सलाम, भीम तुझे सलाम। तेरे नाम आज बाबा तुझको सारा हिंदुस्तान पूछो मुझे, अंग्रेजों के दिल में तुझके सारा अरमान ही जिले। भीम तुझे सलाम, हे भीम तुझे सलाम, भीम तुझे सलाम, हे भीम तुझे सलाम, हे भीम तुझे सलाम, हे भीम तुझे शुक्रिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। तो इसी के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में हमारी संस्था, हमारी एक कोशिश, एक प्रयास, बाबा जी के लिए एक श्रद्धांजलि। साथियों, साथ ही साथ में कुछ साथियों का नाम मैंने लिया और कुछ साथियों का नाम मैं नहीं ले पाई थी। तो मैं लेने का प्रयास कर रही हूँ कि मैं साथ ही साथ अपने साथियों का नाम लूं। गुलशन रजवाल जी, श्री गुलशन रजवाल जी, श्री गौरव जी कांजी हाउस से उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। श्री भूषण जी, सोमराज जी, श्री सोमराज जी रायपुर सतवारी से उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। श्री मोहिंदर दास जी पंजारा हिमाचल प्रदेश से, इनका बहुत योगदान रहा है सर। आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। श्री सोमदत्त जी नूरपुर सिल्लारी हिमाचल प्रदेश से, इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। श्री बिट्टू जी को छतर हिमाचल प्रदेश से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। राजकुमार जी छतर हिमाचल प्रदेश से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। यशपाल जी, श्री यशपाल जी पठानकोट गरोटा से, इनका धन्यवाद करना चाहूंगी। श्री रविंदर सिंह जी नरोड जैमल से, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। श्री कमल किशोर जी तारागढ़ से, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। श्री प्रवेश कुमार बटाला से, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी।
श्री परशोत्तम लाल जी एंड टीम नागबादास कमेटी बटाला, इनका धन्यवाद करना चाहूंगी। श्री अश्वनी जी चंडीगढ़ से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपना प्यार, अपना सहयोग हमारी संस्था के साथ पिछले कई दिनों से बना के रखा, और उनकी पूरी फैमिली का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो टाइम पे हमें गाइड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अगर आप हमें इस समय देख रही हैं तो। साथ ही साथ हमारे साथ श्री मोनी जी इटली से जुड़ चुके हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। सर अगर आप अभी हमारे साथ संपर्क में हैं तो आपके आगे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपनी संस्था की ओर से कि अपना एक बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बाबा जी के चरणों में हाजिरी दे रहे हैं आप, और अपने गुरु नाबादास जी महाराज के चरणों में भी हाजिरी आपने कुछ समय के लिए दी। पिछले 3 दिनों में आपने, मैंने देखा आप लाइव थे, तो उसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना के रखिए। श्री संसार कलोत्रा जी न्यू प्लॉट से ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए, अपना सहयोग बना के रखिए। समाज सेवा समिति से समाज सेवक हैं वो, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। सर अपना प्यार, अपना सहयोग ऐसे ही हमारी संस्था पर बनाए रखें। श्री कश्मीर सिंह जी मुकेरिया से, श्री सोमराज कलोत्रा जी जिन्हें राधे राधे कह सकते हैं, राधे राधे लुधियाना से, श्री लखविंदर काटल जी फिरोजपुर से, इनका मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी। श्री लखविंदर काटल जी फिरोजपुर से पिछले कुछ दिनों से, जो कि 14-15 दिनों से हमारा लाइव सेशन चल रहा था, उसमें उन्होंने बहुत ही योगदान दिया, गुरु जी की जीवनी को लेकर हमें गाइड किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी श्री लखविंदर काटल जी का। और स्पेशल मैं थैंक्स करना चाहूँगी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उज्जवल हिमाचल जो कि सुनील महाशय जी का है, हिमाचल प्रदेश से। अजीत समाचार रवि कुमार मंगला जी गुरदासपुर से। दैनिक सवेरा जो कि साहिब दयाल जी का है पठानकोट में। सच्ची गल जो कि संसार कलोत्रा मुकेरिया से हैं। मिसेस सोनिया मेघचंद जो कि हमारी संस्था की मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये सब लोग अपना प्यार, अपना सहयोग ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखें। और हमारे कार्यक्रम में पिछले कई दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जिन लोगों का मैं नाम नहीं भी ले पा रही हूँ उनके आगे बहुत ही क्षमा याचना प्रकट करना चाहूँगी कि आप सब ने हमारे साथ इतने दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए थे। श्री अंग्रेज चंद जी काकड़ियाल कटरा से, इनका धन्यवाद करना चाहूँगी। सून से इनका धन्यवाद करना चाहूँगी। श्री राजकुमार कलोत्रा जी गुरदासपुर से, इनका धन्यवाद करना चाहूँगी। जिनका नाम मेरी नज़र में आ रहा है मैं सबका बोलने की कोशिश कर रही हूँ, और जिनका नहीं भी बोल पा रही हूँ उनके आगे क्षमा याचना। NTI न्यूज़ जम्मू से मिस नेहा रैना जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और साथ ही साथ मैं अपनी टीम का, जो कि जन सेवा का एक अवलोकन टीम है, उनके सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनके सहयोग से, जिनके प्यार के बिना ये चीज़ करना संभव नहीं थी। सबसे पहले मैं आप सबको हमारे चेयरमैन श्री हरीश चंद्र जी की तरफ से आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, जो कि आप पिछले 14-15 दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस कार्यक्रम को प्यार दे रहे थे, हमारे साथ सहयोग दे रहे थे, हमारी पूरी टीम की तरफ से सहयोग दे रहे थे। तो मैं इसी के साथ में हमारे प्रेसिडेंट साहब श्री जगन्नाथ जी, मैनेजिंग प्रेसिडेंट साहब श्री रमेश बंसोत्रा जी, जनरल सेक्रेटरी साहब श्री किरण जी, मैनेजिंग जनरल सेक्रेटरी साहब श्री रमेश सरमाल जी, पब्लिसिटी सेक्रेटरी मिस प्रिया, ट्रेजरी साहब श्री बादल रजवाल जी, हमारे वीडियो एडिटर श्री मिस्टर साहिल कलोत्रा जी, और हमारे एडवाइज़र साहब श्री अमरनाथ गड़ाकर जी, और हमारे वीडियो एडिटर जो कि ऋषि बाबा फिल्म्स पे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा उनका सहयोग मिल रहा है, उनका नाम मैं कैसे भूल सकती हूँ। हमारे यूथ प्रेसिडेंट जो कि जिनकी आज अपील थी, उनके साथ तो हमारा एक फैमिली रिलेशन है,
तो उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने कितने सारे लोगों को हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए प्रेरित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी श्री सोनू संडोत्रा जी का। और मैं अपनी तरफ से अगर हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब श्री तिलक राज बरगाड़ जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत प्यार मिला, इनका बहुत सहयोग दिया उन्होंने, बहुत ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इसी के साथ मैं किसका नाम नहीं भी ले पा रही हूँ, हमारी म्यूजिशियन टीम जो थी श्री चमनलाल मेहरा जी और श्री मिस्टर कपिल मेहरा जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनके सहयोग से आज का कार्यक्रम बहुत भली भांति आपके सहयोग से हुआ, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और आखिर में आप सबकी बेटी, आप सबकी सहयोगी अपनी ओर से, उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से। और उसके साथ ही मैं कुछ लोग हमारे अदर कास्ट से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब भाइयों का, उन सब बहनों का, उन सब सहयोगियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो जो हमारे इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े। तो उसके साथ ही मैं अंत में अपने गोस्वामी श्री गुरु नामदास जी महाराज का जयकारा लगाना चाहूँगी, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठने के योग्य हुए हैं। गोस्वामी श्री गुरु नामदास महाराज की जय, गोस्वामी श्री गुरु नामदास महाराज की जय, गोस्वामी श्री गुरु नामदास महाराज की जय। अंत में साथियों इतना ही कहना चाहूंगी कि जन सेवा का एक ही नारा, साथ तुम्हारा संघर्ष हमारा, साथ तुम्हारा संघर्ष हमारा। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। आप सबको अंत में फिर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। धन्यवाद।